आपको जरा बहुत शर्म लिहाज है या नहीं है? बिल्कुल निर्लज्जता की बात। विधानसभा में बैठकर आप अश्लील इशारे करते हैं, आप गंदे इशारे करते हैं। विधानसभा जैसी मंदिर जैसी जगह में बैठ करके कहाँ गई आपकी शर्म? है आपको थोड़ी बहुत शर्म या बिल्कुल आपके अंदर शर्म नहीं है? जवाब दीजिए इस बात का। इतना कौन ऐसे करता है? कौन इस तरह की ऐसी हरकतें करता है? और आपने इन 60 सालों में जो जीत कर नहीं किया वो हमने इन 2 सालों में करके दिखाया है। देखिए आप, हमने विकास करके दिखाया है। आपका काम केवल लोगों को धोखा देने का है। आप केवल धोखा दे सकते हैं लोगों को। वो कांग्रेस की सरकार जिसने हमेशा आपका सम्मान किया, ज्यादातर आपको टिकट दिया, उस सरकार को धोखा देकर आप सचिन पायलट जी के साथ मानेसर चले गए और फिर वहां सचिन पायलट जी के पास से भी धन के लालच में, पोस्ट के लालच में आप सचिन पायलट जी को भी धोखा दे करके आ गए, उनको भी धोखा रख के वापस आ गए। आपका काम केवल धोखा देने का है, चाहे सरकार हो, चाहे लोग हो, चाहे राजा खेड़ा की जनता हो। अब राजा खेड़ा की जनता समझ गई है। और अगर आपने विकास किया होता तो क्या आज राजा खेड़ा की जनता को काम के लिए दूसरे शहरों में जाना होता? बेसिक सुविधाएं तक तो आप दे नहीं पाए राजा खेड़ा की जनता को। अगर आपने विकास किया होता तो युवा, राजा खेड़ा का युवा क्यों कोटा, सीकर, जयपुर जाता पढ़ने के लिए? वो तो यहीं अपने परिवार के साथ बैठकर पढ़ता, यहीं रहता और अपने परिवार के साथ रहता। क्या बात करते हैं आप? क्या बेवकूफी की बात करते हैं? सब बकवास। अपने फ्रस्ट्रेशन, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप अपना मेंटल संतुलन खो बैठे हैं। आपको इलाज की सख्त जरूरत है। सबसे पहले आप जाइए और अपने दिमाग का इलाज कराइए। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। धौलपुर तो है ही नहीं ना राजस्थान में, तो विधानसभा में क्या धौलपुर है कहाँ राजस्थान में? राजस्थान का पार्ट ही नहीं। धौलपुर को तो ऐसे ट्रीट करा जैसा है जैसे राजस्थान का पार्ट नहीं। ना हमारे को सुबह बिजली मिले, हमारा पानी जो धौलपुर का पानी है भरतपुर जा रहा है, हमारे को हमारा जो कमिटेड है 15 से 20 एमएलडी पानी धौलपुर शहर को भी मिल रहा। कल भी मैंने अपने भाषणों में कहा कि हालत खराब है धौलपुर। धौलपुर का कोई धनाधोरी नहीं है। आके यहाँ चीफ मिनिस्टर कह जाते हैं 2000 करोड़ का हम यहाँ विकास कार्य करें। गिनाए तो सही 2000 करोड़ कितने होते हैं, समझ में तो आए कहाँ पैसा है। पैसा है नहीं, काम सब ठप पड़े हैं, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा। मार्च के महीने में ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा, हालतें खराब है, ठेकेदारों ने काम बंद कर रखे हैं। आपकी जल जीवन मिशन की जितनी टंकियां हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की सब बंद पड़ी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक टंकी नहीं चलती। आपकी बस ट्रांसफर पोस्टिंग कर लो, उसमें मंत्रियों की मौज हो जाती है। यहाँ तो दलाली चल रही है धौलपुर के अंदर। हमारे कई ऐसे परिवार हैं जो दलाली पे पहले ट्रांसफर कराते हैं, फिर रुकवाते हैं, फिर पैसा ले लेते। ये तो हाल है बीजेपी के नेताओं का। कहना चाहूंगा जमीन पर बहुत ही हालत खराब है। इन लोगों ने हालत खराब कर रखी है। छोटे छोटे दलाल पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने, हालतें खराब है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि इसको बंद कर दिया जाए, और नहीं तो 1 साल बाद अपने आप ये चीज, 2.5 साल हो गए, 1.5 साल, 1 साल बाद जब कोई अफसर इनकी सुनेगा नहीं, अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो। मैं हमारे राजा खेड़ा की जनता माननीय विधायक जी से ये जानना चाहती है कि वो और उनका परिवार लगभग 60 साल से राजा खेड़ा पर शासन कर रहा है, राज कर रहा है राजा खेड़ा पर। तो वो इस 60 साल में केवल एक उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि अपनी गिना दें कि उन्होंने ये काम किया है, और इस चीज के लिए वो आंसरेबल हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा राज किया है। इस चीज की जवाबदेही वो ही तय करेंगे और राजा खेड़ा की जनता को इस बात का जवाब देंगे अपनी इस एक उपलब्धि को जो मैं कह रही हूं गिनाने के लिए। मैं बताती हूं उन्होंने क्या क्या उपलब्धि की है, क्या बड़ा काम किया है।
उन्होंने भाई से भाई को लड़ाया है, उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया है, उन्होंने दलालों और ठेकेदारों के थ्रू अपनी लूट की खसोट की दुकानें चलाई हैं। झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने झूठ बोला। एक रीको का बोर्ड जो इतने सालों से लगा हुआ है, क्या हुआ विधायक जी? उस रीको का क्या हुआ बताइए। इसके अलावा काली तीर खाली तीर क्या हुआ? हाँ, उन्होंने राजा खेड़ा को पेरिस की तरह बहुत चमका दिया है और हमारे राजा खेड़ा की जनता के पास उनको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। राजा रावण का घमंड नहीं चला तो आपका क्या घमंड चलेगा विधायक जी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या विकास के काम किए? आपको बहुत कष्ट है ना कि हम चुनाव लड़ते हैं, इस चीज का कष्ट है ना? क्यों? क्योंकि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। हमारे ये सारे लोग, जितने भी बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, हमारी पूरे बीजेपी सरकार, बीजेपी लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता, हम सब अपने राजा खेड़ा की जनता के सुख दुख में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। तब आपको अपना धरातल खिसकता हुआ नजर आ रहा है ना, तो आप क्यों नहीं झल्लाएंगे? आप क्यों नहीं फ्रस्ट्रेशन में आएंगे? फ्रस्ट्रेशन में आएंगे तो आप वही बकेंगे ना, उल्टा सीधा जो आपके मुंह में आएगा। फ्रस्ट्रेशन में आदमी वही तो बकता है, होश रहता है उसको, वो क्या बक रहा है? वो बकेंगे, ये काम वो करेंगे। हमारे सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से करूंगा कि धौलपुर में बहुत हालत खराब है। जो पिछले वाला डीएसओ था, उसने बिना सोचे समझे जो भी नाम डीलरों ने कहे, हर जगह नाम 25-25, 30-30 नाम हर बूथ पर काट दिए गए। उन लोगों को, गरीब लोगों को मिलने ना, जो गरीब लोग जो रेगुलरली डीलरों के पास जाते थे गेहूं लेने, क्योंकि उनको हर महीने का गेहूं चाहिए था, और वो जो आदमी ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब थे, उन्हीं के नाम काटे। मैं आपके माध्यम से सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से कहूंगा कि भाई ये अनोमली को आप ठीक करो। ये बहुत हालत खराब है धौलपुर के अंदर। मेरे यहाँ मैंने अभी चेक कराए, कम से कम 1500 से 2500 आदमियों के नाम काट दिए गए हैं। उनके नाम जुड़ नहीं रहे। हमने कई बार कहने के बावजूद ये जुड़ नहीं रहे। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम जाके चेक करेंगे फिर जोड़ेंगे। 3-3 महीने हो गए, 3-3 महीने से ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट कुछ काम नहीं। सरकार मदद क्या कर रही है? गिरदावरी अनाउंस नहीं करी है सरकार ने अभी तक। जब तक गिरदावरी अनाउंस नहीं होगी, जब तक किसान को कैसे मिलेगा? क्योंकि इनने तो एक नॉर्म बना रखा है, एसडीआरएफ का नॉर्म है कि जब तक 30 से 40% आपका खराबा नहीं होगा तब तक कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। हालतें बहुत खराब है। अब कम से कम गांव में 30-40% का खराब हो तो गांव वालों को तो मिल जाएगा, बट इसके लिए गिरदावरी अनाउंस करनी चाहिए सरकार को तुरंत तरीके से, जिससे कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो फसलें खराब हुई हैं, कल जैसे सरमथरा और बाड़ी में भी ओले पड़े हैं, तो वहाँ पर जो गेहूं की फसल खराब हुई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत गिरदावरी कराई जाए। जिनका नुकसान है उनको पैसा दिया जाए तुरंत। सरकार की इतनी हालत खराब है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, सरकार में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं, रिलीफ डिपार्टमेंट में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। सिर्फ लंबी लंबी बातें यहाँ चलती हैं, कुछ काम नहीं होता। मैं आपसे आपके माध्यम से कहने जाऊंगा कि रिलीफ डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से डील करा जाए, नहीं तो ये किसान अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। हमारे को इनको लेके सड़क पर सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाके इनकी रातों की नींद